नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड की। तो मैडम भी हमारे साथ हैं जो स्टूडेंट हैं, तो उनके स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे भी साथ में हैं जो कि फिनलैंड में जा रहे हैं। तो ऐसा है कि बाहर का डेस्परेशन रहता है हर एक पर्सन को जाने का कि पता नहीं वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये यहाँ पर भी बहुत वेल सेटल्ड है। यहाँ पर मैडम ने ऑलरेडी पीएचडी भी की हुई है और साथ में इनकी सैलरी भी 1.5 लाख की है। इनके स्पाउस भी हैं साथ में, उनकी भी 50,000 की सैलरी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 2 बच्चे भी हैं और देखो पीएचडी भी की हुई है, फिर भी कह रहे कि नहीं यहाँ की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं कि हम भी कोई अच्छी कंट्री देख रहे हैं कि जहाँ पर हम साथ सभी चले जाएँ। तो फिनलैंड में इनकी सक्सेसफुली रेजिडेंसी परमिट आई है। इनके स्पाउस और जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी रेजिडेंसीज भी आई थिंक सो 15-20 दिन के अंदर आ जाएगी। इनका अप्रूवल आ चुकी हैं। इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ये आज कल में ट्रैवल कर जाएंगे। तो ऐसा है कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है जब भी आपने किसी कंट्री में जाना है। ऐसे नहीं है कि वो चला गया तो मैं क्यों नहीं गया। आपके पास जब तक कोई मोटो नहीं है वहाँ जाने का, तो तब तक आप अपने पैसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। जहाँ पर इस स्टेज पे जहाँ पर मैडम पहुँचे हैं, 1.5 लाख की सैलरी ले रहे हैं, तो ये देखिए कि इन्होंने अपनी बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट की होगी। 50,000 से स्टार्ट की होगी, फिर इंक्रीज़ करके यहाँ तक इनकी सैलरीज आई हैं। ऐसे फ़ॉरेन में भी ये जा रहे हैं। फ़ॉरेन में भी इनकी जो बिगनिंग है फ्रॉम द स्टार्टिंग है, एवीसी वहाँ पर भी इनको स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर जाकर किसी लेवल पर पहुँचेंगे। बट हमारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हम जाते ही ये एक्सपेक्टेशन कर समझते हैं कि जाते ही बस वहाँ पर पैसे पड़े हुए इकट्ठे करके ला कर आने हैं। इनको प्रॉपरली काउंसलिंग प्रोवाइड की गई कि मैंने तो बहुत नेगेटिव किया कि मैडम यहाँ पर बढ़िया है, फैमिली के साथ रह रहे हैं, वहाँ की लाइफ बड़ी टफ़ है। तो इन्होंने बताया कि जो मुझे 1.5 लाख जो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कितना काम भी ले रहे होंगे। तो फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं हम जाएंगे, हमने रिसर्च की हुई है, आप करवाइए। तो सक्सेसफुली इनके अभी इनका वीज़ा आ चुका है, मतलब रेजिडेंसी परमिट। तो बाकियों का हम वेट कर रहे हैं। और साथ में सिमल्टेनियसली इनको हमने कुछ प्रिकॉशंस बताए थे कि अभी आप जा रहे हैं तो आप अपनी जो एजुकेशन को इसको एवेलुएट करवा लें। एवेलुएट मीन्स कि वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए अगर आपने टीचर प्रोफेशन में अपना कैरियर फिनलैंड में बनाना है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंटों को रिकॉग्नाइज एवेलुएट करवाना पड़ता है उनकी रिस्पेक्टिव एजेंसी से। तो सिमल्टेनियसली इन्होंने अपना एडमिशन अप्लाई किया। एडमिशन के बाद इनकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आई। तो पैरेलल ही हमने इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ की फिनिश गवर्नमेंट को भेज दिए थे एवेल्यूएशन के लिए। तो एवेल्यूएशन के लिए भेज दिए थे, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। जो जब इनके पास आ जाएंगे तो ये एज ए टीचर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ जाकर ले सकते हैं, लेकिन एफर्ट इनको खुद करने पड़ेंगे। तो इनके साथ अब डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, वेलकम। तो मैडम सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? और सर ऐसा है कि पहले हम सर्चिंग पे रहते थे, स्पेशली हम यूट्यूब्स वीडियो कंटेंट्स देखते थे। तो उसमें हर जगह का देखा था, लाइक कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इवन के इटली साइड का, यूरोप में इटली का भी देखा था। लेकिन ओवरऑल देखते देखते फिर हमें फिनलैंड सर्च हुआ और फिनलैंड के बारे में पहले हमने विजिट करा, हमने सर्च करा। तो एक हमें सिर्फ इसकी एक हमारी जलंधर क्राउन की, आपकी, और सेकंड हमने साइमल्टेनियसली मैंने उनसे भी टॉक करी थी ताकि वेरीफाई हो जाए कि आपका प्रोसेस उनका प्रोसेस या जो भी है ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो ओवरऑल करने पे हमें फिर ये बेस्ट लगा था, क्योंकि वहाँ इतनी दूर जाना भी एक अलग पैरामीटर था ड्यूरिंग द जॉब। तो जैसे आपने बताया कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ यहाँ पर भी, तो इसके बाद फिर हमने बेस्ट ये लगा, तो इससे हमने प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था अगस्त मंथ से। ठीक है। तो अगस्त मंथ टू हमारा देखो हार्डली मैं कहूँगी 3-4 मंथ्स ही लगे, इसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो गई थी। तो आप ये देखिए कि मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ जब मेरे पास आते हैं 6 से 12 मंथ की पेशेंस लेकर चलनी है आपने। जब भी आपने फॉरेन कंट्री में एज ए स्टूडेंट या लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर जाना, इट इज़ नॉट ए टूरिस्ट वीज़ा जो कि फ्यू डेज़ के अंदर 15-20 दिन और महीने के अंदर डिसाइड हो जाता है। स्टूडेंट वीज़ा में ऑलवेज टाइम लगता है। तो दे आर लकीएस्ट कि इनका इमीडिएटली एडमिशन आ गया, इमीडिएटली उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए यूनिवर्सिटी को, इमीडिएटली फंड थे।
तो इमीडिएटली इनकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आ गई। जी तो प्रीवियसली भी आपने कभी किसी कंट्री का अप्लाई किया है? यस सर, 2 टाइम्स मैंने कनाडा का अप्लाई करा था, लेकिन वो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है मोहाली से। और उसमें ये था कि मैंने पीआर के लिए अप्लाई करा था, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट ऐसे मेरे को दिखाते कुछ और थे, बैकएंड पे शो कुछ और होता था। तो एक्चुअल में जब हमने वेरिफिकेशन करवाई कनाडा की एम्बेसी से ही, ऑनलाइन मैंने मेल के थ्रू उनसे कंफर्म करवाया कि एक्चुअल में मुझे बताओ ये रीज़न मेरा क्यों आया है, आपने क्यों मेरा ये कैंसिल करा है वीज़ा वगैरह, तो रिजेक्ट करा है। तो उन्होंने कहा कि आपका कैंसिल इसलिए हुआ है कि आपको पीआर के लिए तो कहीं आया ही नहीं है प्रोसेस, ये सारा का सारा तो टूरिस्ट वीज़ा करते रहे 2 बार अप्लाई वो। ठीक ठीक ठीक। तो एक बार ये, इसके बाद फिर दूसरा होशियारपुर से करवाया था अपनी खुद की वेरिफिकेशन के लिए। क्या एक्चुअल में ये हमें यही रीज़न देते हैं या क्या मेरा प्रोसेस हो सकता है वहाँ का, क्योंकि मेरा प्रोफाइल अच्छा था। तो सेकंड टाइम करवाया तो वो कहते कि आपने थोड़ा क्विकली रिस्पांस ले लिया इसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, तो फिर से वो रिजेक्शन हो गई। ठीक ठीक। आफ्टर दैट फिर मैंने प्लान कर लिया तो कितना टाइम वेस्ट किया प्रीवियसली और कितने के पैसे वेस्ट किए जो मोहाली के अंदर कुछ अंदाजा? जी अराउंड 3 to 4 लाख के। तो ये देखिए, शी इज नॉट ए सिंगल, ये जो विक्टिम है, ऐसे जो विक्टिम है मार्केट में, देखो एजुकेटेड भी हैं मैडम, पीएचडी की हुई है, एजुकेटेड भी है, और इवन मेरे पास ऐसे हैं डॉक्टर्स के, प्रिंसिपल्स के, इंजीनियर्स के, मैनेजर्स के केस हैं जिनके साथ फ्रॉड हुए हैं। ऐसा है कि एजुकेटेड है लेकिन लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी पर्सन आपको किसी भी टाइप की, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मेरे पास भी अगर आप आए हैं, मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, जब तक आप उसको क्रॉस चेक अपने लेवल पर नहीं करते, जब तक आपको यही मालूम नहीं है कि आपकी फाइल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, आप लोगों के साथ ये चीटिंग चलती रहेगी, क्योंकि लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं इस चीज़ के लिए भी। तो मैं इस वीडियो में भी ये भी अवेयर करना चाहता हूँ कि बिफोर अप्लाइंग टू एनी एजेंसी, आइदर मेरी है या किसी की भी है, तो आप उस पर्सन के क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, एज वेल एज उसका नॉलेज जरूर चेक करें, और एज वेल एज अपने आप को एजुकेट जरूर करें, एटलीस्ट 10-15 लोगों की वीडियोस वॉच करने के बाद, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी चीटिंग हो ना। तो मैडम आप यहाँ पर भी अच्छे सेटल्ड हैं जी। यहाँ पर कितनी सैलरी है आपकी मंथली? 1,50,000 पर। तो मैंने जब आप मेरे पास आए तो आपको रोका तो होगा कि मैडम कहाँ जा रहे हैं आप? जी, आपने कहा था कि आप विद फैमिली अपना क्यों आगे की लाइफ यहीं पे वेल सेटल्ड हैं, हस्बैंड भी अर्निंग कर रहे हैं अच्छी, अराउंड 2 लाख का हमारा इंडिया में ही हो रहा है, तो क्यों जा रहे हो? तो इंडिया में फिर मुझे ये लगा कि कुछ चीज़ें हम देख के चलते हैं, सिक्योरिटी, एजुकेशन वाइज, तो मुझे बेस्ट बच्चों का सिक्योर करना है फ्यूचर। अपनी तो चलो हो गई है, फर्दर हमें बच्चों का फ्यूचर देखना है, सिक्योरिटी लेनी है। अपनी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फील होता है, एवरी इंडियंस आर फीलिंग दिस थिंग कि वी आर नॉट सिक्योर इन इंडिया, जॉब वाइज, इवन हेल्थ वाइज। सो इन सब पैरामीटर्स को लेके मैंने सिलेक्ट करा। तो आपने अपने लेवल पर कोई फिनलैंड की रिसर्च की है, वहाँ पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बारे में? अभी आप जा रहे हैं फैमिली के साथ, वहाँ पर कितने एक्सपेंसेस है, घर रहने का कितना है, कुछ की रिसर्च इसकी? यस सर, मैंने साइमल्टेनियसली रिसर्च मेरी अगस्त मंथ से चलती आ रही है। स्पाउस के लिए अलग सर्चिंग कर रहे हैं जॉब की, और अपनी अलग। इवन कि मैंने एक सर्चिंग की बात, जॉब की बात कर ली थी, JAM के यूनिवर्सिटी, वहाँ पे टीचिंग की है, लेकिन वो पहले कि आपका पहले एजुकेशन रिकॉग्निशन होनी चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। अगर वो नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो किसी भी टीचिंग लाइन में आगे फर्दर इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो बाकी वहाँ पर रेंटल कोई आइडिया हुआ कितना होगा? अराउंड सर फुल फैमिली इट्स अराउंड 700 यूरो to 900 यूरो। तो ये देखिए कि इन्होंने पूरी रिसर्च की है, इवन इंटरव्यूज़ के लिए आज से ही प्रिपरेशन इन्होंने स्टार्ट की हुई है। कहा जब अगस्त मेरे साथ एंगेज हुए थे, उस टाइम भी मेरी वही वर्डिंग थी, आज भी वही वर्डिंग है कि वी आर टेलिंग द फैक्ट कि दिस इज़ द सिचुएशन। जाना है तो हम डेफिनेटली भेजेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एडमिशन, आपके वीज़ा ग्रांट होने तक, वहाँ तक पहुँचने की। उसके बाद किसी ने किसी की कोई हेल्प नहीं करनी, सारा कुछ आपको अपने लेवल पर करना है। तो देखिए इन्होंने अपने लेवल पर वहाँ पर टीचिंग फैकल्टी में अप्लाई भी किया, वहाँ से भी इनको इंटीमेशंस आ गई कि आपको अपनी एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। उसका 3 मंथ का प्रोसेस है। कितने महीने हो गए अप्लाई किए हुए उसको? 2 मंथ्स हो गया मुझे रिसेंटली। किसके थ्रू अप्लाई किया वो? सर आपके थ्रू ये रिवर्ट करा तो वो भी अभी 1 आधे महीने में उसका भी कंफर्मेशन मेल के ऊपर, और साथ में उन्होंने एक हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो उसके बाद इंडियन एजुकेशन वो जो फिनिश के इक्वलेंसी सर्टिफिकेशन इनको मिल जाएगा। उसके बाद शी विल बी एलिजिबल, तो वहाँ पर आइदर टीचर ट्रेनिंग करनी है या टीचर की जॉब करनी है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड आप हैं। तो बच्चों के बारे में क्या देखा आपने, बच्चों के स्कूल्स के बारे में? क्योंकि बच्चा आपका कौन सी क्लास में है जी? 3rd स्टैंडर्ड। 3rd स्टैंडर्ड में है।
तो अभी आपने देखा होगा कि वहाँ कहाँ पर इसकी एडमिशन कराना, उसके बारे में कुछ सर्च किया? यस सर, उसके बारे में जयवस्कलिया के नियर बाय मैंने सर्चिंग करी है। Very दो good. स्कूल्स हैं वहाँ पर। तो इवन के वो ये भी कहते हैं कि बच्चा अकेले ही वहाँ से स्कूल से घर और घर से स्कूल जा सकता है। लो, तो वो एजुकेशन क्या बच्चों को आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, फ्री है या पेड है? सर इट्स अभी वो कह रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर क्रैच वाला बेबी है तो उसकी फीस है। हाँ, देखिए क्रैच के लिए तो देखो प्राइवेट है तो रखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये देखिए कि इन्होंने पूरी रिसर्च की है, ऐसी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने कहा कि मैंने क्राउन वालों को, सतीश जी को 20,000 रुपया दे दिया है तो सतीश जी अभी अकोमोडेशन भी करेंगे, एयरपोर्ट पिकअप भी करेंगे, बच्चों की एजुकेशन में एडमिशन भी करवाएंगे, स्पाउस का भी वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, सारा कुछ जैसे इन्होंने एक्टिवली किया है। इनको मालूम है कि यहाँ पर मैं वी आर टेकिंग ए वेरी हाई रिस्क कि यहाँ पर मुझे 2 लाख की अर्निंग है। वहाँ पर अर्निंग तो स्टार्ट नहीं होगी जाते ही, वहाँ पे तो एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। पर मंथ लाख रुपया लेकर चले इनका, जैसे इन्होंने 600 to 700 यूरो, 70,000 रुपये तो किराया खाने पीने का लगाकर इतना लेकर चले। तो इन्होंने आज से ही रिसर्च कर दी थी, अगस्त से ही। ऐसी रिसर्च हर एक स्टूडेंट की चाहिए, आइदर वो 12th का जा रहा है चाहे वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट जा रहा है, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी एजेंसी के साथ कैसा रहा कि बस मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जैसे इस वीडियो में, या एक्चुअली भी ऐसा कुछ काम करते हैं? नहीं सर, एक्चुअल में हुआ है कि जहाँ पर हमें लगा कि आपने इवन मोटिवेट करा, हर पॉइंट पे आपने टेलीफोनिकली हमने इन्फॉर्मेशन दी व्हाट्सएप के थ्रू। इवन जब हमें रिक्वायरमेंट होता था आफ्टर 5-6 तब भी आपने वो मैसेज के रिवर्ट करे हैं हमें कि सर ये रिक्वायरमेंट है, आज ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है तो क्या मैं आपको सेंड कर दूं। तो आपकी टीम ने टाइमली हमें इन्फॉर्म करा और रिसीव करे हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं ओवरऑल आउट ऑफ 10 इनको देना चाहती हूँ रेटिंग, तो फ्रॉम माय साइड इट्स 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू मैडम, आपने तो बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है जी। तो आपने यहाँ फंड्स के ऊपर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी फंड्स मैनेजमेंट में भी कि फॉर द पर्पस ऑफ वीजा, तो उसमें भी हमने आपको कुछ गाइड किया कि इस तरीके से आप मैनेज करने हैं। जी जी सर, ठीक है। तो ये देखिए कि ये सक्सेस स्टोरी है। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। इवन उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। स्टडी इन फिनलैंड का भी मैंने जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर सबसे पहले नंबर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि फर्दर आपने क्या करना है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।